जो प्रश्न संख्या 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमें एक सेट दिया है, सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेकर n तक हैं। इससे इस सेट से स्वयं तक, यानी कि इस सेट का स्वयं का मतलब क्या होता है? अपने आप से, अपने आप से। इस सेट का अपने आप से समस्त आच्छादक फलनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। मतलब इस सेट का अपने ही सेट से कितने आच्छादक फलन बनेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे करेंगे। हम सेट हमें दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन n, और इस सेट का इसके साथ ही स्वयं के साथ। तो अब अगर आप ध्यान से देखें फलनों की संख्या, मैं आपको समझाने के लिए देखिए ध्यान से, मैंने इसमें क्या करा कि एक ही एलिमेंट लिया। पहले सबसे पहले बात आती है कि आच्छादक फलन होते क्या हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन क्या होते हैं कि जब रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। रेंज किसके बराबर हो जाए? कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो यानी कि जो इसकी रेंज है वो यही है। मतलब कोडोमेन कौन है? यही है। कोडोमेन में यही तो अवयव है। तो अभी अगर आप देखिए इसके अंदर n अवयव है, तो मैंने एक एक अवयव लेके करा है। तो अगर मैं एक ही अवयव लेके करूं तो ये जो कोडोमेन का अवयव है क्या बन जाए? परिसर, इमेज बन जाए। ठीक है, तो इसकी मैपिंग अगर इसके साथ हो जाए, मतलब ये 1 का प्रतिबिंब, ये 1 बन जाए, 1 का प्रतिबिंब क्या बन जाए? 1 बन जाए। तो अगर इसके अंदर केवल एक ही अवयव होता है, इतने सारे अवयव नहीं होते, तो यहाँ पर आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होती? एक होती, अगर एक ही अवयव है। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसके अंदर दो अवयव ले लेते हैं 1 और 2, तब आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखिए। देखो, पहले मैपिंग का तरीका तो ये हो जाएगा, 1 ये 1 इमेज बनेगी इसकी, और ये 2 इमेज बनेगी इसकी। और इसका दूसरा तरीका क्या होगा? 1 2 और 1 और 2, तो तब कितने आच्छादक फलन बनेंगे? देखिए, पहली ये 1 इमेज बनी इस वाले 1 का, ये 2 इमेज बनी इस 2 की। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा तरीका कि ये 1 इमेज बन जाए इस 2 का, और ये 2 इमेज बन जाए इस 1 की। तो यानी कि अगर इसमें एक एलिमेंट होता है इन सेट्स में, तो आच्छादक फलनों की संख्या एक होती, एक फलन बनता। अगर इसके अंदर दो एलिमेंट है 1 2 1 2, तो आच्छादक फलनों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, अब देखो, अब मान लो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है, 1 2 और 3, और यहाँ भी 1 2 और 3। तो तब कितने तरीके होंगे बनने के? तो पहला तरीका तो आपको बहुत ही सिंपल है कि ये 1 इमेज बन जाए इस 1 की, ये 2 इमेज बन जाए इस 2 की, ये 3 इमेज बन जाए इस 3 की। क्लियर? तो ये पहला तरीका हो गया। अब यहाँ दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, वन टू थ्री 1 2 3। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 की इमेज तो 1 ही रहे, ठीक है, और ये 2 बन जाए 3 की इमेज, और ये 3 बन जाए इस 2 की इमेज। समझ में आई बात? 1 तो अपनी जगह ही रहे, लेकिन 2 बन जाए 3 की इमेज, और ये बन जाए इसकी इमेज। 2 बन जाए 3 की इमेज, और 3 बन जाए 2 की इमेज। इसके बाद तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो देखो 1 की इमेज तो 1 ही रहा मान लो, 2 3 की इमेज थी, और 3 2 की इमेज थी। यही बात समझ में? 2 3 की इमेज थी और 2 3 की इमेज थी। अब क्या हो सकता है कि ये 1 जो इमेज है वो बन जाए किसकी? 2 की। 1 तो बन जाए 2 की इमेज, और ये 2 जो है ये बन जाए इमेज 1 की, और 3 इमेज 3 की रहे। क्लियर? इसके बाद चौथा तरीका क्या हो सकता है? एफ में चौथा आच्छादक फलन क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। तो 1 तो आपको पता था कि ये 2 की इमेज है, और 2 1 की थी, तो 2 अब बन जाए किसकी?
3 की इमेज और ये 3 बन जाए 1 की इमेज। जब सारी इमेजेस बन जाएंगी कोडोमेन तभी तो बनेगा। अब ये कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4, पांचवा तरीका क्या होगा देखिए, F1 2 3 1 2 3। तो हमने किसके साथ लिया था, अब 1 जो बन जाए वो 3 के साथ, और 2 जाए 1 की इमेज बन जाए, और 3 किसकी इमेज बन जाए, 2 की। ठीक है, 1 2 5 हो गए। छठा तरीका देखिए, छठा तरीका क्या हो सकता है, 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 1 को 3 की इमेज बना रखा है, ये तो यही रहे। अब ये 2 किसकी इमेज था इसमें, 1 की। अब 2 किसकी इमेज बन जाए, 2 की, और 3 किसकी इमेज बन जाए, यहाँ 3 था किसकी, 2 की, और 3 इमेज बन जाए 1 की। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर कितने तरीके बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 तरीके बने। ठीक है, तो ये आ कैसे रहे तरीके, जैसे कि हमने पहले एक ही एलिमेंट था तो 1 तरीका, एक आच्छादक फलन आया। जब 2 एलिमेंट थे तो 2 आच्छादक फलन आए। जब 3 एलिमेंट हो गए तो आच्छादक फलन हो गए 6। तो ये आ कैसे रहे हैं, जब 2 थे तो 2 के आने का तरीका था 1 × 2 बराबर 2। जब ये 3 एलिमेंट हो गए तो कितने आए थे, 6। इनके आने का तरीका था 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, यानी कि ये हो गए 6 तरीके। अगर 4 एलिमेंट वाला होगा, कितने एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट्स वाला, तो तब कितने तरीके होंगे, यही बात समझ में। जैसे 3 वाले में 3 2 1 है, तो 4 एलिमेंट वाले में आएगा 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, तो इस प्रकार ये बनते जाते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आच्छादक फलनों की संख्या, तो इसका स्वयं से तो लिखिएगा आप अपनी कॉपी में, आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या। तो आच्छादक फलनों की संख्या आ गई 1। कितने हैं हमारे पास एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स हैं, 1 2 × 2 × 3 × 4 एंड सो ऑन n। तो यानी कि हम 1 से लेकर n तक के पदों की गुणा कर रहे हैं। तो जब हम 1 से लेकर n तक के पदों की गुणा करते हैं तो कितना आते हैं, फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अगर जैसे कि हमारा यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आया था 6 1 2 3, तो 1 2 3 को हम क्या लिखते, फैक्टोरियल 3। और जैसे यहाँ पर आया था 4 3 2 1, तो कितनी वैल्यू आई थी 24, इसको क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4। तो जो हमारा सेट है उसमें अभी कितने हैं, 1 से लेकर n तक। तो जब ये 1 से लेकर n तक है तो इन n आच्छादक इनके फलनों की संख्या जो इनसे बनेगी 1 × 2 × 3 × 4 से लेकर n तक, यानी कि फैक्टोरियल n इसमें आच्छादक फलन बनेंगे।